ध्यान। ध्यान इस शब्द के अंदर ही इसका प्रोसेस दिया हुआ है। ध्यान मतलब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, ध्यान लगाना है। ध्यान किस पे लगाना है वो आपकी चॉइस। सांसों पे लगाओ, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओ, या फिर आंख बंद करके सिर्फ नाभि पे लगाओ। ध्यान लगाना है। ध्यान का लिटरल ट्रांसलेशन मेडिटेशन नहीं हो सकता। मेडिटेशन के अंदर एक ऐसा एज्यूम्ड मतलब भी है कि उसमें सोचना भी जुड़ा है। मतलब आई हैव मेडिटेटेड अपॉन दिस आइडिया एंड माई कंक्लूजन इज। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मेडिटेशन मतलब किसी एक सोच पर ध्यान, लेकिन ध्यान इसका मतलब है सोच निकाल कर किसी एक चीज पर ध्यान, ताकि मन मौजूद ना रहे, अमन की स्थिति हो। अमन, क्योंकि ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हमें विचारों को रोकना है। ध्यान का मतलब ये है कि हमें अमन हो जाना है, क्योंकि मन में विचार आते हैं। ध्यान ये जो प्रोसेस है, जो अभी मैं कुछ स्टेप्स में आपको बताऊंगा, उस स्टेप्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये ध्यान आप कम से कम दिन में एक बार करें। क्यों करें? क्योंकि मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। पीस इज अ स्टेशनरी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज पीस इन मूवमेंट। तो हमें अगर मूवमेंट में पीस अनुभव करना है तो हम इसे हैप्पीनेस कहते हैं। अगर हमें एक जगह बैठकर हैप्पीनेस अनुभव करना है तो हम उसे पीस कहते हैं। पीस, हैप्पीनेस, ये सिर्फ दो स्टेट्स है, नाम एक ही चीज के है, अमन। ये अमन की स्थिति लाने के लिए, मन ना होने की स्थिति लाने के लिए ध्यान काफी इफेक्टिव टूल है। जिससे होता क्या है, हमारे जो लीकेजेस है, जहां पे एनर्जी जाया होती है, या फिर हम जितने दिमाग में टैब्स ओपन रखते हैं, स्कूल, कॉलेज, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड की माँ, हमारी शादी के बाद का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर, ये जो टैब्स ओपन है, कंज्यूम करती है हमारी एनर्जी। हर एक टैब को जाती है हमारी एनर्जी। तो एनर्जी का फ्लो बढ़ाना, ये एक ही सॉल्यूशन दिखाई पड़ता है। उसके लिए भी ध्यान। ध्यान की दिक्कत यह है कि हमें जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, ये सिखाया है। लेकिन ध्यान ये कुछ ना करने की प्रोसेस है। ध्यान ऑटोमेटिकली होता है अगर आप एक्शनलेस स्टेट में आ जाते हो। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ध्यान करना मुश्किल होता है। इसीलिए नहीं कि वो मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि वो आसान है। इसके ऊपर बिलीव नहीं होता कि इतनी आसान चीज इतनी इफेक्टिव क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है। विश्वास नहीं होता। विश्वास करो, ध्यान में कुछ ना करके भी आप बहुत कुछ करने की तैयारी में लगे हो। बहुत कुछ करने की तैयारी, जैसे कि रनअप लेते समय जब वो एथलीट नीचे बैठता है, हमें लगता है वो भाग नहीं रहा, बराबर है, वो भाग नहीं रहा, लेकिन अभी देखो कैसे भागेगा। ठीक उसी तरह ध्यान वही प्रोसेस है। एक जगह बैठ के, अब बाहर से हमें पता चलेगा, अंदर से हमें पता चलेगा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे बहुत कुछ आसान होगा ज्ञान होने के बाद करना। चलिए हम गाइडेड मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। मैं आपको जैसे ही इंस्ट्रक्शन देता हूं, वो आप दिन में कम से कम एक बार 10 मिनट निकाल कर वैसे करते रहना। अगर आपको लगता है आप ये ध्यान ना करते हुए आप किसी और ध्यान में ऑलरेडी जुड़े हो, कोई बात नहीं, ध्यान इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको चाहिए ये ध्यान करना तो ये भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए ध्यान ना करना, वो ना करना भी आपका चॉइस है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कुछ इफेक्ट नहीं होता, उसका असर नहीं आता, कोई बात नहीं। जो चाहते हैं ध्यान करना, उनके लिए शायद ये बहुत अच्छी तरीके से गाइडेड मेडिटेशन हो सकता है, जिस सीरीज में
मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, वो फॉलो करने के बाद आपको अच्छा अनुभव आ सकता है, जिससे कि मैं मेंटल पीस या पीस इन द मोमेंट, स्टेशनरी में पीस, मूवमेंट में हैप्पीनेस, ये कहता हूं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं ध्यान। ये जो ध्यान है प्रेग्नेंट लेडीज ना करे। ये ध्यान बाकी लोग कर सकते हैं अगर हम ध्यान करने वाले हैं आधा घंटे बाद। अभी से खाना नहीं है, पीना नहीं है, किसी भी डिस्कशन में उलझना नहीं है, किसी भी मेंटल स्टिमुलस एक्सपीरियंस हो ऐसे सिचुएशन को पैदा ना करना है, ना हमें उसका हिस्सा बनना है। माइंड काम होने के लिए मूवमेंट्स धीमी गति से करना शुरू कर दो। अगर आप चल रहे हो तो 10% स्लोअर, इस गति से आप चल सकते हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो 10% स्लोअर, इस गति से आप पढ़ सकते हो। प्रेफरेबली अगर आप जहां पे बैठे हो वो सिर्फ जगह ध्यान के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि हो सकता है अगर आप बेड पे ध्यान करो तो माइंड का एसोसिएशन बेड के साथ नींद है, तो आप सो सकते हो, तो ध्यान का अनुभव आना लगभग मुश्किल हो सकता है। तो एक ऐसी जगह, एक ऐसी कुर्सी, एक ऐसा कोना अगर आप ध्यान के लिए चुनो जहां पे सिर्फ आप ध्यान ही करोगे तो आसान होगा। आप मैट पे, मैट्रेस पे, गद्दे पे बैठ सकते हो, कुर्सी पे बैठ सकते हो। अगर आप कुर्सी पर पैर नीचे करके बैठोगे तो ध्यान रखना कि आपके पैर डायरेक्टली जमीन को टच नहीं कर रहे, बीच में पिलो या मैट्रेस होनी चाहिए। अगर आप कुर्सी पे बैठे हो, सुखासन में बैठे हो जैसे कि दिखाया गया है, कोई बात नहीं, वैसे भी ध्यान करना आसान है। सुखासन में बैठना सबसे रिकमेंडेड है। आप आंखें बंद करने में धीरे धीरे सहायता दोगे, अपने आप आंखें बंद होगी, सिर्फ आपको रोकनी नहीं है। इतनी धीमी गति से आंखें बंद करनी है, इतनी धीमी गति से कि वो अपने आप हो रही है। अब जैसे ही आंखें बंद होगी, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के हाथों के उंगलियों में फांस कर, लेफ्ट हैंड का अंगूठा बाएं हाथ का अंगूठा दाहिने हाथ के अंगूठे के ऊपर रखकर नाभि के पास दोनों हाथों को ले जाएंगे। रीढ़ की हड्डी हमें जमीन को 90 डिग्रीज एंगल का शेप करते हुए सीधी रखनी है। जितना हो सके बैक सपोर्ट ना ले, अगर आपको लेना ही पड़े तो कोई बात नहीं, ले सकते, लेकिन रिकमेंडेड है रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए बैक सपोर्ट ना हो। हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रही है, एक बार हम बंद आंखों से जानकर ये देखेंगे कि बॉडी में सांस लेते वक्त पेट अंदर बाहर जा रहा है, हमारे हाथों के ऊपर कुछ हल्का सा शेवरिंग का सेंसेशन आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमें बंद आंखों से उस जगह, मन की आंखों से उस जगह पर जाकर सिर्फ देखना है कि बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट्स हमें एक्सपीरियंस हो रहे हैं। जैसे ही वो मूवमेंट एक्सपीरियंस होता है, हमें उस जगह जाकर उस मूवमेंट को रोकना है। जितना हो सके कम से कम पेट हिलाते हुए सांस लीजिएगा, कम से कम पेट हिलाते हुए सांस छोड़िएगा।
बॉडी मूवमेंट ज़ीरो करनी है, बॉडी को स्टिल रखना है। जैसे बॉडी स्टिल हो जाएगी, हम बहुत ही हल्के से आगे की तरफ झुकेंगे, लगभग 5 डिग्रीज टवर्ड्स द फ्लोर। वापस हम 90 डिग्रीज के एंगल पे आएंगे, दोबारा 5 डिग्रीज आगे झुकेंगे, वापस 90 डिग्रीज पे आएंगे। मूवमेंट सब बंद करने के बाद ये पहली मूवमेंट होगी जब हम आगे झुकेंगे। अब जब हम आगे की तरफ झुकेंगे, हम मूवमेंट के हर एक पल में बहुत ही कॉन्शियसली मूवमेंट करेंगे। याद रखें, ध्यान रखें, ये ना हो कि हम 90 डिग्रीज की तरफ से तो निकल चुके हैं और डायरेक्टली 5 डिग्रीज का एंगल टवर्ड्स द फ्लोर आगे झुकने के बाद हमें पता चला है कि हम पहुंच गए। नहीं, 90, 89, 88, 87, 86, 85, ये हर कोने का कॉन्शियसनेस हमें पता होना चाहिए कि हम अभी उस एंगल से गुजर रहे हैं। मन का साथ हर एक मोमेंट में होना ही चाहिए। अवेयरनेस के साथ हर एक डिग्री का एंगल हम बदलते हुए आगे झुकेंगे। वापस पीछे आते हुए उतना ही अवेयरनेस। एक एक डिग्री पता होना चाहिए कि हम कितना डिस्टेंस आगे की तरफ या पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं। वो अवेयरनेस आते ही हमें पता चलेगा कि हमारी आगे और पीछे आने की गति धीमी हो चुकी है। अब हमें आगे की तरफ झुकते हुए 6 काउंट्स लेकर सांस छोड़नी है। पीछे की तरफ झुकते हुए 4 काउंट्स लेते हुए सांस लेनी है। 1, 2, 3, 4 सांस लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सांस छोड़ेंगे। ये साइकिल रिपीट करनी है। 1, 2, 3, 4 इनहेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेल। 1, 2, 3, 4 इनहेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेल। स्लोअर द बेटर। जितनी धीमी गति से हो, जितना मुमकिन हो, जितना धीमी गति से सांस लेना छोड़ना मुमकिन हो, उतना अच्छा। यही साइकिल रिपीट करेंगे। अब वापस जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में सांस लेते हैं, उस गति पर वापस आ जाएंगे। ना जानबूझ के सांस लेंगे, ना जानबूझ के छोड़ेंगे। सिर्फ आगे और पीछे की तरफ झुकते और पीछे आते हुए सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अभी हम काउंटिंग करना बंद करने वाले हैं। सिर्फ सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आगे आने की मूवमेंट और पीछे आने की मूवमेंट हम जारी रखेंगे। उसी स्पीड से जारी रखेंगे जब हम काउंटिंग करके सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे, तो हमने मेंटेन की थी। सांसें काउंटिंग के साथ करना, छोड़ने के बाद नेचुरली सांस लेना और छोड़ना
जारी रखने के बाद अब हम वापस फ्लोर को 90 डिग्रीज का एंगल रखते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और वापस हम बॉडी को स्टिल करेंगे। बॉडी में एक भी मूवमेंट ना हो उसकी तरफ ध्यान देंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर मलते हुए दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे। हथेलियों के अंदर ही अंदर आंखों को खोलेंगे और बहुत ही धीमी गति से हम दोनों हाथों को वापस कंफर्टेबल पोजीशन में लाएंगे। ये ध्यान होने के बाद आधे घंटे के बाद कम से कम 600 ml पानी पीना है। कम से कम 600 ml पानी जाना चाहिए। और अब आपके मन के अंदर झांक कर देखिएगा कि क्या फर्क आपको महसूस होता है। जब आपने ध्यान करना शुरुआत किया था, मतलब ध्यान करना चालू किया था, उस पॉइंट पे मन में क्या चल रहा था, अभी मन की स्थिति आपको कैसी लग रही है, क्या बदलाव लग रहा है। आप खुद को शांत महसूस करोगे। वो शांति महसूस होती रहे। जो पाया है वो हमारे साथ रहे। इसके लिए ध्यान पूरा होने के बाद कम से कम 5 मिनट तक किसी से बात ना करें। उसी जगह आंख खोलकर बैठे रहे जहां पे आपने ध्यान किया था। ये ध्यान का ही विधि का हिस्सा है। जहां पे आप बैठोगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप बॉडी में जो चेंजेस आए हैं वो खुली आंखों से सिर्फ महसूस करते हुए बैठोगे। 5 मिनट होने के बाद ध्यान की विधि पूरी हो चुकी है। सो ये 10 मिनट प्लस 5 मिनट का ध्यान है। 10 मिनट का ध्यान, 5 मिनट का जो है वो हम ध्यान में जो पाया है वो अंदर स्टोर हो जाए, उसके लिए हम मूवमेंट लेस हो जाएंगे, एक्शन लेस हो जाएंगे। बोलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, कॉल लेंगे नहीं, मोबाइल देखेंगे नहीं, सिर्फ खुद के साथ बैठना है। पानी पीना ना भूलिएगा। इस ध्यान का परिणाम आने के लिए हो सकता है आपको 1 हफ्ता लगे, हो सकता है आपको एक बार ध्यान करने में इमीडिएटली परिणाम दिखाई दे, या फिर हो सकता है 15 दिन के बाद आपको परिणाम दिखाई दे। करते रहना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ध्यान करते वक्त लगता है कि आपको नींद आ रही है, कोई बात नहीं, नींद खुलने के बाद वापस ध्यान करना जारी करें। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। ऑल द बेस्ट।